कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री जयंती लाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान। कोई साधु के बेस में और इस तरह से हथियार उठा ले। मुक्तानंद जी आए थे गिरनार जी के प्रवास के दौरान, तो हमने चर्चा के दौरान एक बात कही कि हम वहाँ बैठने वालों को एक बात जरूर आप बताएं कि यात्री को भले वो निकालते जाएं कि भाई चलिए आप, पीछे और सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन कभी भी इस तरह के पुजारी वाले वस्त्र पहन करके, साधु वाले वस्त्र पहन करके और वे गाली गलौज ना करें। ऐसे एक साधु संत महात्मा की मुद्रा पर आक्षेप आता है, अच्छा नहीं लगता है कि देखिए बाबा जी और इतने बुरे शब्द बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे। उस समय वही मुखिया थे। तो ये तो सबको समझने की बात है कि हम एक दूसरे पर आक्षेप ना करें। और ये शांत सरल स्वभावी जैनी श्रावक निश्चित रूप से जो आपकी भावनाएं हैं कहीं ना कहीं ऊपर वाला पूरी करवाएगा और नैमिनाथ भगवान का दर्शन आपको भी अच्छे से हो पाएगा। सौभाग्यशालियों, राग द्वेष के भावों से संसार चला करता है। राग द्वेष के भावों से संसार चला करता है। अपने भावों से पल पल में ये जीव जीता है, मरता है। आयु पूरी होने पर तो 70-80 साल में मरेगा, लेकिन भाव मरण पल पल होता है। एक सच्चा श्रावक जो होता है, एक सच्चा संत होता है, वो अपने भावों की संभाल रखता है, परिणाम को संभाल के चलता है। गुस्सा नहीं करना है, ये आत्मघात का प्रतीक है। अभिमान नहीं करना है, डंडा नहीं उठा लेना है, तलवार नहीं खींच लेना है। ये बात अलग है कि हमारे देश पर, कि धर्म पर, कि स्त्री पर, कि समाज पर विपदा आए तो भले जूझना पड़े, लेकिन सामान्यतः भावना यही रहती है कि क्रोध, मान, माया, लोभ के परिणाम ना होने पाए, विषय वासनाएं ना भड़कने पाए, क्योंकि ये हमारी आत्मा का घात करने वाले विकार है। पल पल का जन्म मरण है वो। एक सेकंड में गुस्सा आ गया, एक मरण हो गया, एक जीवन हो गया। परिणामों से जीवन मरण चल रहा है। शरीर छूट गया तो मर गए ऐसा कहने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अपने भावों से अपना नुकसान किया इसको मरण कहने वाले तो कुंद कुंद महावीर जैसे ही बिरले होते हैं। परिणामों की संभाल की बात है। अगर आपने किसी पर गुस्सा किया, उसका घात हुआ ना हुआ, देखिए प्रैक्टिकल देख लो आप। एक जन गुस्सा करेंगे तो सामने वाले का दूसरे का घात हो ना हो, खुद के परिणाम का तो घात हुआ, अपना तो बिगाड़ हुआ। अपने आप को संभालना पड़ता है। ये कसाय के परिणाम जन्म जन्म से पीछे पड़े हैं। आग जल रही है, जर्रा सी आहुति पड़ी, जरा सा घी मिला कि भड़क पड़ती है। प्रत्येक जीव की, हर कोई पारसनाथ थोड़ी है कि कितने भाव तक कमठ पीछा करते रहो, कि शेर बन के खा जाओ, कि सांप बन के खा जाओ, कि कुछ भी कर जाओ तो भी परिणाम शांत हैं। हम उतने परिपक्व नहीं हैं। हमें तो कोई आजू बाजू में ही थोड़ी उंगली कर देता है तो ही हम नहीं संभाल पाते। हो सकता है जैसे बाजू वाले ने थोड़ा धक्का दिया और अपन मुस्कुरा करके कहें कि जय जिनेंद्र साहब, फिर वो कहेगा कि थोड़ा सरक जाओ, सरक जाओ। जगह नहीं है ना
तो भी ऐसे ऐसे हिल जाओ। उसको भरोसा हुआ कि सर का तो सही, बात तो मानी। अगर आपने कहा जगह किधर है तो वो कहेगा उधर है नहीं, उनको सरकाओ, बात बढ़ जाएगी। नहीं भी है जगह, थोड़े उधर भी उधर ऐसे ऐसे कर लो, उसको अपना उसका मान रह जाएगा कि मेरी बात तो मानी। बहुत विचित्र है कसायों की स्थिति, कसायों की परिणति बहुत विचित्र है। वो ऐसे चोर हैं कि हमारे बेहतर बैठ करके हमको ही ठगते। कौन? क्रोध, मान, माया, लोभ। उसके आगे और जोड़ दिया मद, मत्सर। ये ऐसे चोर हैं कि हमारे भीतर रह करके हमारा ही घात करते हैं। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने 69 नंबर की गाथा में वो जो उदाहरण दिया, कौन सा? बद्ध घातक। पीपल के, बड़ के, या ये जो बड़े तरह के पेड़ होते हैं उनमें एक तरह का गोंद पैदा होता है। क्या? गम, गोंद, क्या बोलते हैं उसको? आप लोग क्या बोलते हैं दिल्ली वाले? हाँ, तो उसमें वो पैदा होता है, पैदा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, और कभी एक आध घर्षण होता है। उस घर्षण से वो गोंद इस ढंग से आग पकड़ता है कि पूरे पेड़ को भी जला डालता है। वो ईंधन का काम करता है, वो समझ लीजिए कि तेल का काम करता है। वो पूरे पेड़ को, कहाँ से पैदा हुआ था? वो पेड़ में से ही पैदा हुआ था। किसको खत्म किया उसने? पेड़ को ही खत्म किया। ऐसे ही ये चार कसायों के परिणाम, षड रिपुओं के परिणाम, ये हमारे भीतर पैदा होते हैं और हमको ही नुकसान पहुंचाते हैं। देखो, क्रोध भड़का, कैसे आग भड़की, एकदम आग बबूला हो गए, आंखें लाल हो गईं और बिल्कुल गुस्से में आ गए। अब खून जल जाता है। कई बार तीव्र आक्रोश में व्यक्ति को हार्ट अटैक की शिकायत भी हो जाती है। तीव्र लोभी व्यक्ति को भी हार्ट अटैक हो जाता है। बीमारियां होती हैं इससे। अगर ठीक ढंग से रिसर्च हो ना तो मालूम पड़ेगा कि क्रोध करने से क्या क्या बीमारियां होती हैं। बैर की गांठ बांधने से कैंसर की गांठ कहां कहां पैदा होती है। फर्क तो पड़ता है। जिस दिन हम खुद नाराज रहे ना, उस दिन कब्ज हो जाएगा। जिस दिन आप तने तने रहेंगे ना, उस दिन आपको कब्ज हो जाएगा, पेट साफ नहीं होगा। जिस दिन आप बहुत ज्यादा कंजूसी करें, बहुत ज्यादा लोभ करें, उस दिन पेट भी खाली नहीं होगा, पेट भी कहेगा लोभी हो, इसको भी रखे रहने दो। फर्क पड़ता है जी। और इसमें दो मत नहीं है। जो कहता रहता आईसीयू आईसीयू आईसीयू, जब देखो उसके मुंह से यही निकलता है, मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं उसको देख लूंगा, मैं उसको, वो आईसीयू में पहुंच ही जाता है। उसी को याद करता रहा, उसी में पहुंच गया। बहुत फर्क पड़ता है। फिर भी आचार्य देव कहते हैं कि समझो ज्ञानी, ये जो हो रहे हैं सारे भाव, देखो तो जीव में हो रहे हैं, लेकिन सब तमाशा पुद्गल का भी इसमें। जीवम हेदु भूदेशु, समय सार जी की 105 नंबर की गाथा है। कहां तक हुआ था समय सार जी? 103 भी हो गया, 104 भी हो गया, जिसमें कहा था कि जो जीव के गुण हैं, द्रव्य हैं, उनका कर्ता कोई दूसरा नहीं हो सकता है। जो पुद्गल के द्रव्य गुण पर्याय हैं, उनका कर्ता कोई दूसरा नहीं हो सकता है। और अब एक क्षुल्लक जी को जो अंक लगता है 105 नंबर, वो वाली बात आ गई। बोलिए, जीवम हेदु भूदे बंधस्तदुपस्सिदूण परिणामम, जीवेण कदम कम्मम भन्नदि उभयारमित्तेन। कितनी सुंदर बात है। जीव के निमित्त भूत होने पर कर्म बंध के परिणाम होते हुए देखकर ये कहा जाता है कि जीव ने कर्म किए, परंतु यह उपचार से ही कहा जाता है। कर्म तो कर्म रूप है जी, पुद्गल रूप है,
पुद्गल का परिणमन ही कर्म रूप से हुआ है, लेकिन उसका परिणमन किसने कराया? बोले जीव ने। जीव ने पुद्गल को कर्म रूप बनाया। देखिए, ये व्यवहार नय का कथन है, उपचार का कथन है। प्रधानता की दृष्टि से ऐसा कह दिया जाता है, उपचार से ऐसा कह दिया जाता है, लेकिन कर्म रूप परिणमित कौन हुआ? अच्छा, रोटी किसने बनाई? बोले घर में रोटी, सब लोग भोजन कर रहे हैं और रोटी खा रहे हैं, और पूछा कि रोटी किसने बनाई? अगर मुस्कुराते हुए पूछा कि रोटी किसने बनाई, तो रोटी मैंने बनाई आज, ठीक है। और अगर गुस्से में पूछा आज रोटी किसने बनाई, आपने भी बनाई होगी, तो इधर उधर हो जाएंगे या पाएंगे सासू ने बनाई, निपटते रहो। और सासू का नाम सुनते ही टेबल पर बैठे हुए लोग चुप हो जाएंगे, किसी ने भी बनाई, चुपचाप खाओ चलो। रोटी बनाने का फर्क तो होता है, निमित्त तो जो होते हैं वो अपनी एक भूमिका निभाते हैं। अब हमने आपसे पूछा रोटी किसने बनाई, आप कहेंगे रोटी माँ ने बनाई, बहू ने बनाई, बिटिया ने बनाई। तो बताइए, इन सब ने रोटी बनाई कि आटे ने बनाई? आटे ने बनाई ना। अपनी पत्नी को बोल के देखो। वास्तविकता तो यही है, आटे ने बनाई, लेकिन लोक व्यवहार क्या कहता है? उपचार कहता है कि मम्मी ने रोटी बनाई है आज पत्नी ने रोटी बनाई है, आज बहन ने रोटी बनाई है, बिटिया ने बहुत अच्छी बनाई। और जिसमें छोटी बिटिया बनाए और जल कट भी जाए तो क्या बढ़िया स्वाद है ना। तो इस तरह का एक लोक व्यवहार चलता है। रोटी बनी कैसे? और आप खुद ही रोटी बनाने बैठ जाओ तो क्या बनेगा? रोटी नहीं बनेगी। फिर वो विश्व का नक्शा नहीं बनेगा, पाकिस्तान का बनेगा, हिंदुस्तान का क्यों नहीं बनेगा? अरे भाई, बेलने बैठेंगे तो इधर उधर बिल जाएगी, गोल गोल बेलते नहीं बनेगा। जो भी है, इसका आशय ये समझो कि मूलतः आटे से बने होने के बाद भी लोग व्यवहार में उपचार से कहा जाता है रोटी इनने बनाई, रोटी इनने बनाई। वैसे ही कह रहे हैं कि मूल तो कर्म ही परिणमित हुआ है, मूल तो पुद्गल द्रव्य ही परिणमित हुआ है कर्म रूप से, जीव ने परिणमित किया, ऐसा उपचार से कहा जाता है। सौभाग्यशालियों, विचार भी करना। जब क्रोध मान माया लोभ आदि कसाय के भाव हुए तो कर्म का आश्रवबंध तीव्रता से हुआ, और अगर क्रोध मान माया लोभ मद मत्सर के भाव ना हुए, शांत बैठे रहे, तो आश्रवबंध भी नहीं होगा। इसमें आगे आगे इसी तरह का विषय और स्पष्ट करेंगे, समझा भी रहे हैं थोड़ा सा। ये देखिए, जोधे कदे युद्धे, 106 नंबर की गाथा में एक उदाहरण दिया है बड़ा अच्छा। जोधे कदे युद्धे रायेण कदंति जंपये लोगो, व्यवहारेण तह कदम नाना वर्णादि जीवेण। तह व्यवहारेण कदम नाना वर्णादि जीवेण। होता क्या है, आजकल भी होता है, सेना भेज दी लड़ने के लिए, लेकिन युद्ध किसका कहलाता है? अभी दो देशों में युद्ध चल रहा है, कम ज़्यादा चलते ही रहता है। कौन से दो देश हैं? यूक्रेन और रसिया। लेकिन है बहुत बुरी चीज़। इस सच्चाई है कि जो है ये युद्ध का वक्त नहीं है। महावीर तो कहते हैं कि युद्ध का वक्त कोई नहीं है, मैत्री भाव का वक्त है। हमेशा लोग मैत्री भाव से रहें, एक दूसरे को समझ सकें, व्यवस्थाओं पर चर्चा करके सही रास्ते निकाल सकें, वो जरूरी है। अब यूक्रेन रसिया खींचे जा रहे हैं, लगे हुए हैं, वो भी एक तरह के अंदेशे में रहते हैं, वो भी एक तरह के अंदेशे में रहते हैं। कभी युद्ध शांत भी पड़ गया तो भी शीत युद्ध चलता रहता है, तो भी शांति नहीं रहती कि कहाँ से मिसाइल गिर पड़ेगी।
हिंसा का माहौल अविश्वास को पैदा करता है। प्रोफेसर साहब, पंडित जी बड़े कि प्रोफेसर बड़े? देश का प्राचीन शब्द पंडित है, नवीन शब्द अपन प्रोफेसर कह सकते। बताइए, जहां हिंसा पैदा होगी वहां अविश्वास पैदा होता है, और जहां अविश्वास पैदा होता है वहां अशांति पैदा होती है। फिर कोई व्यक्ति शांति से नहीं रह सकता। इसलिए बहुत बुरी चीज है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। जोधे कदे युद्धे, योद्धाओं ने युद्ध किया। रायण कदंती जंप दे लोए। कहा क्या जाता है? राजा ने युद्ध किया। बोले उस समय राम और रावण का भयंकर युद्ध हुआ। भाई रावण तो लास्ट टाइम में आया था, पहले कौन कौन आए थे? कुंभकर्ण भी आया था, मेघनाथ भी आए थे, और सारे आए थे। जब सब काम आ गए तो फिर बाद में रावण आया। कहा क्या जाता है? राम और रावण का युद्ध हुआ। लेकिन सैनिक कितने थे? वास्तव में युद्ध कौन कर रहा था मुख्य भूमिका में आगे आगे? सैनिक। तो कह रहे हैं, जैसे ये कहते हैं योद्धाओं ने युद्ध करने पर भी कहते हैं राजा ने युद्ध किया, ऐसे ही व्यवहार न से कहते हैं। जिस प्रकार योद्धा युद्ध करते हैं तो भी वहां लोग ऐसा कहते हैं कि राजा ने युद्ध किया, ये व्यवहार नय की बात है। इसी प्रकार ज्ञानावरण आदि कर्म जीव ने किए, ये भी व्यवहार नय का कथन है। व्यवहार नय से जीव ने किए ऐसा कहते हैं। निश्चय नय से तो पुद्गल का ही परिणमन कर्म रूप से हुआ है। ये जान लें कि जीव और पुद्गल दो भिन्न द्रव्य हैं, लेकिन अपने रागादि भावों से नए नए आश्रय बंध की व्यवस्था चलती रहती है। इसमें हम सावधानी बरतें और इस जंजाल से निकलने का प्रयास करें। राग, देश और मोह के भावों को जीतने का पुरुषार्थ करें तो निश्चित रूप से मंगल होगा। और हम रागी द्वेषी बने रहेंगे तो मंगल नहीं दंगल होगा। थोड़ी सहजता और शांतता भी जरूरी है। हम सभी अपने ज्ञान घन चैतन्य शांत तत्व का अनुसरण करें, चिंतन मनन करें, यही मंगल भावना। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री जयंतीलाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान। रमोकार मंत्र एक